जो सामाजिक संगठनों द्वारा जो आयोजित की गई स्वाभिमान रैली का इसको नाम दिया गया, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं और अपील भी करता हूं सभी लोगों से कि सब लोग आम जनमानस इसका समर्थन करिए। उत्तराखंड का जब निर्माण हुआ था वो गैर राजनीतिक संगठनों के द्वारा आंदोलन तैयार किया हुआ था, संगठन, महिला संगठन और भी राजनीतिक दलों से भी अपील करना चाहूँगा 24 तारीख को ये जो स्वाभिमान रैली उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी? उत्तराखंड पूरे देश के लिए एक दरवाजा जैसे धर्मशाला के रूप में उत्तराखंड का इस्तेमाल हो रहा है। उत्तराखंड के जो मूल निवासी है उन लोगों का जो सम्मान है आज बहुत दुर्दशा आज उत्तराखंड की हो रही, इस उत्तराखंड के बेरोजगारों की दुर्दशा हो रही है। ये कानून और जो स्वाभिमान है इसको बचाना बहुत जरूरी है। 24 दिसंबर यानी कल देहरादून के परेड ग्राउंड में विशाल स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है और इस रैली में मूल निवास और भू कानून को लेकर कई संगठन जो है एक साथ आ रहे हैं और इसी को लेकर के हमारे साथ उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश झरे जी मौजूद हैं। झरे जी, किस तरीके से आप लोग जो है अपना समर्थन इस रैली को दे रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आप ही के माध्यम से मैं भी अपील करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने इस जो सामाजिक संगठनों द्वारा जो आयोजित की गई स्वाभिमान रैली का इसको नाम दिया गया, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं और अपील भी करता हूं सभी लोगों से कि सब लोग आम जनमानस इसका समर्थन करें, क्योंकि उत्तराखंड का जब निर्माण हुआ था तो वो गैर राजनीतिक संगठनों के द्वारा आंदोलन तैयार किया हुआ था और उनके द्वारा ही आंदोलन चलाया गया, जिसमें छात्र संगठन, महिला संगठन और आम जन सहभागिता आम आदमी की थी। मुझे लगता है कि इस समय भी जो ये आंदोलन जिन संगठनों के द्वारा किया जा रहा है ये सब गैर राजनीतिक संगठन है और मैं सभी राजनीतिक दलों से भी अपील करना चाहूँगा कि कल 24 तारीख को ये जो स्वाभिमान रैली उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, उस स्वाभिमान रैली को सफल बनाएं, हर लोग अपनी सहभागिता उसमें निभाएं। मंत्री जी, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, आपको पता है, हमको पता है कितना जरूरी है भू कानून और मूल निवास, लेकिन क्यों जरूरी है? देखिए, आज जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनको एक कार्बन कॉफी के रूप में इस सरकार इस्तेमाल कर रही है और जो मूल कॉफी आज सरकार का जो संदेश है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, स्पष्ट संदेश सरकार का रहता है कि उत्तराखंड में आओ, उत्तराखंड के संसाधनों पर उत्तराखंड के लोगों को उतना अधिकार नहीं जितना बाहर के लोगों का होगा, आप आओ और ये संसाधन, मैं समझता हूँ उत्तराखंड पूरे देश के लिए एक दरवाजा जैसे धर्मशाला के रूप में उत्तराखंड का इस्तेमाल हो रहा है और इन सरकारों के द्वारा हो रहा है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की। मेरा हर सरकार पे यही आरोप है कि ये उत्तराखंड को धर्मशाला न बनाए। उत्तराखंड के लोगों का जो 1 करोड़ की जो आबादी है, उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, उन लोगों का जो सम्मान है, उन लोगों का जो उनकी पहचान है, इसको बरकरार रखे, इनके साथ छेड़खानी न करे। और मैं इन दलों पर ज्यादा विश्वास भी नहीं कि ये कभी उत्तराखंड के स्वाभिमान की रक्षा कर पाएंगे, इसलिए मैं इन संगठनों को बधाई देता हूं। और अगर ये मूल निवास और भू कानून इनकी रक्षा नहीं की तो आने वाले समय में आज बहुत दुर्दशा आज इस उत्तराखंड की हो रही, इस उत्तराखंड के बेरोजगारों की दुर्दशा हो रही है, उत्तराखंड के आम आदमियों की दुर्दशा हो रही है। हमारे जो संसाधन है उन पे बाहर के लोगों का अधिकार ज्यादा हो रहा है और सरकार उन लोगों को ज्यादा सपोर्ट करती है, तो मैं ऐसे में ये कानून और जो स्वाभिमान है इसको बचाना बहुत जरूरी है। 1950 की जो तर्ज पर मूल निवास लागू करने की मांग बहुत पुरानी, लंबे समय से जो है करते आ रहे हैं लोग, क्या सोचते हैं आप कि आखिर क्यों इसको जो है लागू नहीं किया जा रहा है? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो यहाँ की जनता जो सोई हुई है, इनको एक बार जागना पड़ेगा, उत्तराखंड की तर्ज पर जागना पड़ेगा, गांव-गांव से लोगों को जागना पड़ेगा, हर एक बच्चे को जागना पड़ेगा, हर एक महिला, बुजुर्ग, पुरुष जितने भी उत्तराखंड में निवास करते हैं उन सबको जागना पड़ेगा, तब जाके इन जो हमारे कानून है इनको हम लागू कर पाएंगे और तभी हम लोगों के अधिकार सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन ये जितना राजनीतिक दलों पर, सरकार पे हम जितना दायित्व समझते हैं, जितना हम इन पे विश्वास करते हैं, मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा विश्वास हमको आम जनता पे करना चाहिए और जनता को अपना पे करना चाहिए। क्या क्या फायदे, अगर मूल निवास और ये जो भू कानून है अगर ये लागू किया जाता है तो क्या क्या फायदे लोगों को मिल पाएंगे? देखिए, मूल निवास से एक तो जो हमारा
पहचान है एक वो कायम रहेगी। दूसरे जो संसाधन है उन पे पहला अधिकार मूल निवासियों का हर प्रदेश में है, तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में भी पहला अधिकार उन संसाधनों पे उत्तराखंड के मूल निवासियों का होगा। और उसके बाद जो स्थायी निवास है, जो स्थायी निवास की प्रक्रिया है हम उसका भी सम्मान करते हैं, वो भी होनी चाहिए कि जो इस प्रदेश में आते हैं। लेकिन स्थायी निवास के सम्मान के लिए कि जो मूल निवासी इनका सम्मान नहीं गिरवी रखना चाहिए, तो इन सरकारों ने स्थायी निवास के सामने मूल निवास को गिरवी रख दिया है, बेच दिया है। और आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस बात की है कि जो भू कानून है उसकी भी हमको आवश्यकता है और उसके साथ साथ मूल निवास की हमको आवश्यकता है। उसके बाद हमारे अन्य जो अधिकार होंगे वो स्वयं ही सुरक्षित हो जाएंगे। मंत्री जी, आपका जो पैर है वो आप चोटिल हो रखे हैं, पैर आपका चलने लायक अभी नहीं है। इसके चलते किस तरीके से उत्तराखंड जन एकता पार्टी इस रैली को कितना समर्थन दे पाई? देखिए, उत्तराखंड जन एकता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्तराखंडियत की हैसियत से उस रैली में जाएगा, किसी राजनीतिक पहचान को लेकर नहीं जाएगा। और मेरा अपना मन है, हो सकता मैंने मन तो बनाया है, लेकिन इस चोटिल के बावजूद भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं स्वयं भी उसमें अपनी सहभागिता, अपना सहयोग इस आंदोलन में मैं भी दूं। मेरे कार्यकर्ता तो दे ही रहे हैं, हमारी पार्टी के जितने भी सिपाही हैं सब लोग अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, ऐसी मैंने अपील भी की है और मुझे विश्वास भी है। तो ये थे उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश जने जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड जन एकता पार्टी का पूर्ण समर्थन इस स्वाभिमान रैली को दिया जा रहा है, जबकि जो केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश जने हैं उनका जो पैर है वो चोटिल हो रखा है, कहीं ना कहीं वो अभी चलने में असमर्थ हैं। फिर भी उनका ये कहना है कि वो कल इस रैली में पूरी कोशिश करेंगे कि शामिल होंगे और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं इस रैली को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे।